लोगों के अपने अनुष्ठान में बलि चढ़ाना शुरू कर दिया और एक एक करके उसकी आत्मा विकृत होती चली गई। अमरनाथ, जो कभी एक साधारण तांत्रिक था, धीरे धीरे अपने अमरता के जुनून में अंधा हो गया। उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मासूम लोगों का बलिदान करना शुरू कर दिया और एक समय आया जब उसकी आत्मा पूरी तरह से राक्षसी बन गया। वरुण और आरब को अब तक अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किस भयानक खेल में कदम रखा है। हवेली के गहरे अंधेरे में छिपा एक ऐसा खौफनाक रहस्य था जो न सिर्फ उनका बल्कि कई मासूम आत्माओं का दुश्मन बन चुका। वरुण और आरब धीरे धीरे किताबें छूते हुए एक रहस्यमयी जर्जर किताब पर पहुंचते हैं। वह किताब पूरी तरह काले रंग की थी और उस पर अजीबोगरीब डरावनी चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही वरुण उसे छूता है वह ठंडी हो जाती है और एक अजीब सी फुसफुसाहट उसे अपने कानों में सुनाई देती है। वरुण ने बोला, अरब, इस किताब में कुछ है, ऐसा लगता है जैसे ये जीवित है। अरब ने बोला, यहाँ पर इस किताब को कोई छिपाया गया था, कहीं ये उसी श्राप की वजह तो नहीं? यह किताब हवेली की अंधकारमय अतीत को दर्शन वाली थी, एक अतीत जो आत्माओं और तंत्र मंत्र से जुड़ा था। इसका हर पन्ना एक नए खौफनाक राज को उजागर करने वाला था। जैसे ही वरुण किताब के पुराने पन्ने पलटता है, उसके सामने एक भयानक कहानी आ जाती है। 16वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली तांत्रिक था अमरनाथ, जिसने अमरता की खोज में अपनी आत्मा का दांव पे लगा देता है। उसने गाँव के लोगों के अपने अनुष्ठान में बलि चढ़ाना शुरू कर दिया और एक एक करके उसकी आत्मा विकृत होती चली गई। अमरनाथ, जो कभी एक साधारण तांत्रिक था, धीरे धीरे अपने अमरता के जुनून में अंधा हो गया। उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मासूम लोगों का बलिदान करना शुरू कर दिया और एक समय आया जब उसकी आत्मा पूरी तरह से राक्षसी बन गया। वरुण और आरब किताब के अगले पन्ने को देखता है, जहाँ रामनाथ के अमानवीय कृत्यों का भयानक भवन है। जैसे ही वो पन्ना पलटता है, उनके सामने दृश्य जीवित हो उठती है। वो देखते हैं कि अमरनाथ एक अजीब अनुष्ठान कर रहा होता है, जहाँ एक हस्ती की चीखें सुनाई देती है। वरुण और आरब को एक अजीब सी ठंडक अपने चारों ओर महसूस होती है। तो वो उस समय में पहुंच गए हो। आरब ने बोला, वरुण, ये सब असली लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम उसके समय में पहुंच गए हैं। इस अनुष्ठान की हर चीज, हर आह इन दोनों के दिलों में भय की एक नई लहर भर दिए है। ये एक भयानक दृश्य था और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। किताब में हवेली के तहखाने छिपे एक मंत्रमुग्ध दर्पण का जिक्र था। वरुण और आरब तहखाने की ओर बढ़ते हैं, जहाँ चारों ओर खामोशी और ठंडक फैली हुई है। वहाँ एक पुराना धूल भरा दर्पण रहा है। जैसे ही वो उसमें देखता है, दर्पण में डरावनी चेहरे उतार आते हैं, जिनके मुंह खुले और आंखें फटी हुई है। वरुण ने बोला, अरब, ये दर्पण हमारी आत्माएं खींच रहा है, इससे दूर रहना होगा। ये वही दर्पण था जिसमें अमरनाथ ने अपनी आत्मा को कैद कर रखा था ताकि वो अमर हो सके। अब वो किसी भी देखने वाले की आत्माओं को अपनी गिरफ्तार में ले लेता था। जैसे ही वरुण और आरब दर्पण से हटने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि चारों ओर से भूतिया परछाइयां उतर रही है। वो वही आत्माएं हैं जिन्हें अमरनाथ ने अपनी अमरता के अनुष्ठान में बलि चढ़ाया था। चेहरे पर गहरी पीड़ा है और वो धीरे धीरे वरुण और आरब की ओर बढ़ने लगती है। आरब ने बोला, वरुण, ये हमें नहीं छोड़ेगी, हमें यहाँ से भागना होगा। अचानक कमरे के बीचों बीच एक काले धुआं का गुबार उठता है और उससे प्रकट होता है ब्रह्म पिशाच। उसकी आंखों में क्रोध और लालसा है, जैसे उसकी कोई सदियों पुरानी प्यास लगती हो, और वो अपनी शिकार के सामने एक भयानक हंसी हंसता है और उसकी आवाज से पूरे कमरा कांप उठता है। ब्रह्म पिशाच ने बोला, तुमने मेरी सच्चाई जानने की हिम्मत की, अब तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए मेरी होगी। वरुण ने बोला, नहीं, कृपया करके हमें छोड़ दो। ब्रह्म पिशाच अपने हाथ ऊपर उठाकर एक अजीब मंत्र पढ़ना शुरू करता है और चारों ओर से एक अंधेरा की लहर वरुण और आरब की ओर बढ़ने लगती है। कमरे की दीवारें हिलने लगती है, जैसे कोई शक्ति हवेली को घेर रही हो। वरुण और आरब चीखते हैं, लेकिन उनकी आवाज जैसे हवेली की दीवारों में ही खो जाती है। ब्रह्म पिशाच का श्राप आज एक बार फिर से जीवित हो उठता है और वरुण और आरब की आत्माएं उसकी अगली बलि बनने वाली थी। क्या वो उसका श्राप से बच पाएंगे या उसकी आत्माएं भी इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी? क्या वरुण और आरब इस अंधकारमय श्राप से बच पाएंगे? जानने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग